सामान्य और आईयूपीएसी नाम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण है CH3 CH2 CH, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है Cl CH3। इसका सामान्य नाम क्या होगा? तो सामान्य नाम के बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। सामान्य नाम में हम लिखते हैं एल्किल हैलाइड। सामान्य नाम में लिखा जाएगा एल्किल हैलाइड। तो इसका सामान्य नाम होगा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम होगा ब्यूटिल। 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम होगा ब्यूटिल। और हैलाइड कौन सा है? यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये प्राथमिक हैलाइड है या द्वितीयक हैलाइड है या तृतीयक हैलाइड है। अगर इसकी संरचना बनाया जाए इस तरह से CH3 CH2 CH Cl CH3, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह हैलाइड क्या होगा? द्वितीयक हैलाइड होगा, सेकेंडरी हैलाइड होगा। इसलिए इसके नाम के सामने क्या लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसे हम 2 डिग्री में लिख सकते हैं, 2 डिग्री। प्राइमरी जब होता है, प्राथमिक होता है तो 1 डिग्री लिखते हैं, द्वितीयक होता है तो उसे 2 डिग्री लिखते हैं। तो क्या हो गया? ब्यूटिल हैलाइड है, ब्यूटिल क्लोराइड है और क्या है? 2 डिग्री। अब इस नाम पर आते हैं, इसका सामान्य नाम। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम में देखिए, पहले वाले का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम में हम लिखते हैं हैलो एल्केन। क्या लिखते हैं? हैलो एल्केन, यानी हाइड्रोजन का नाम पहले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? क्लोरीन। तो पहले हैलो लिखेंगे, क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, और उसके बाद में जितने कार्बन है उसके एल्केन का नाम लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो एल्केन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर यह दर्शाना आवश्यक है कि ये जो मदर श्रृंखला है 4 कार्बनों वाली, जो ब्यूटेन है, उसके किस कार्बन पर हैलो ग्रुप, हैलो समूह उपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए, इस पर नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ये जो हैलो समूह है यानी Cl, वो किस नंबर पर उपस्थित है? 2 नंबर पर। इसलिए आप लिखेंगे 2-फ्लोरोब्यूटेन। ये इसका क्या होगा? कंपाउंड पर आते हैं, इसकी संरचना देखनी पड़ेगी कैसे है। यहाँ पे है CH और इस CH के साथ में ये 2 CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 और एक CH3 यहाँ पे है। और उसके बाद में क्या है? Cl। हमने आपको बताया था पहले ही कि अगर इस तरह से संरचना हो CH CH3 CH3 और इस तरह से हो, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो संरचना है इसके लिए हमने बताया था कि ये आइसो संरचना है। ये संरचना कैसी है? आइसो संरचना है। तो इसको हम लिख सकते हैं आइसो प्रोपिल।
आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिख सकते हैं इसको। और ये कितना है, देखिए जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दो अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे हम सेकेंडरी, ये क्या है, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड है, या इसे हम सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ये तीनों इसके लिए। उसके बाद में हम आते हैं इस तीसरी वाली संरचना। अच्छा, इसका आईपीसी आईपैक नाम क्या होगा, देखिए ये वाली संरचना यहाँ पे बनी हुई है, इसका आईपैक नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3, इसमें कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है, और हेलोजन किस कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से। तो आईपैक नेम में क्या लिखते हैं हम, आईपैक नेम में लिखते हैं हेलो एल्केन। तो पहले क्या लिखेंगे, हेलो यानी क्लोरो, और एल्केन 3 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और हेलो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हाइफन क्लोरो प्रोपेन, इसका आईपैक नाम होगा। उसके बाद में हम आते हैं इस तीसरे वाले, एक तीसरी वाली संरचना देखिए, तीसरी वाली संरचना ACH3 थ्राइस है, इस कार्बन से तीनों CH3 जुड़े हुए हैं, और इसी कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो साधारण नाम में क्या होगा, साधारण नाम में जितने कार्बन है उसके एल्किल का नाम, और उसके बाद में जो भी हाइड्रोजन है उसके लिए हम हाइलाइट लिखेंगे। तो 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम हो जाएगा ब्यूटिल, और हाइड्रोजन कौन सा, ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे ब्रोमाइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे, ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि साधारण नाम में हम क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। तो 4 कार्बन वाले एल्किल का नाम ब्यूटिल, और हैलाइड कौन सा है, ब्रोमाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए हो गया तृतीयक। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ था वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ था, तो ये क्या था, ये सेकेंडरी था यानी द्वितीयक था। और यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक। तृतीयक मतलब 3 डिग्री यानी टर्शियरी। तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे टर्ट, TERT, टर्ट। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, और हाइलाइट कौन सा है, ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्रोमाइड, यानी ये 3 डिग्री है, कितना है, ये 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड है, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक। उसके बाद में इसका आईपैक नाम क्या होगा, इसके आईपैक नाम के लिए क्या करेंगे हम इस तरह से करेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, 1 2 3, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बनों वाली सबसे बड़ी श्रृंखला। और यहाँ पर क्या है, काउंटिंग में CH3 छूट रहा है और Br प्रतिस्थापित तो मौजूद ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो काउंटिंग में छूट रहा है वो भी प्रतिस्थापित हो जाएगा, और प्रतिस्थापित क्या है, यहाँ पे मेथिल CH3, और यहाँ पर क्या है,
हैलाइड। कौन सा हैलाइड है? ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आईपीसी नाम में हम क्या लिखते हैं? हैलो एल्केन। क्या लिखते हैं? हैलो एल्केन। हैलो कौन सा है? Br यानी ब्रोमो। अब 3 कार्बन मदर श्रृंखला, एल्केन क्या होगा? प्रोपेन। लेकिन ये जो छूट रहा है ये भी प्रतिस्थापी के रूप में प्रोपेन से पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा, प्रतिस्थापियों को हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। ब्रोमो को ब्रोमो बी से शुरू होगा, और ये प्रतिस्थापी CH3 है, मेथिल समूह है, ये शुरू किससे होगा? M से। तो पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो किस कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर दूसरे कार्बन पर मेथिल है, तो लिखेंगे -2 मेथिल। और उसके बाद में ये जो 3 कार्बन वाली श्रृंखला है उसके एल्केन का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन। हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका क्या होगा? आईयूपैक नाम होगा। उसके बाद में हम आते हैं अपने चौथे उदाहरण पर। चौथे उदाहरण पर हमने बताया था, ये क्या है? ये वाइनिल वाली, इसका वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इसको पहले बताया जा चुका आपको। ये वाइनिल वाली संरचना है, वाइनिल हैलाइड वाली संरचना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है? इसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये क्या है? वाइनिल हैलाइड वाली संरचना है। तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि हैलाइड की जगह क्या है? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम हो जाएगा, इसका साधारण नाम होगा वाइनिल। और हैलाइड की जगह क्या है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। लेकिन इसका जो आईयूपैक नाम होगा, आईयूपैक नाम में क्या होगा? यहां पे देखना पड़ेगा, यहां पे आईयूपैक नाम में होगा हैलो एल्कीन। एल्केन नहीं होगा, हैलो क्या होगा? एल्कीन। एल्कीन क्यों होगा? एल्केन वहां पे होता है जहां पे सब कार्बन कार्बन एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण क्या हो जाएगा? एल्कीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हैलो एल्कीन। एल्केन ना लिखकर क्या लिखेंगे? एल्कीन, क्योंकि कार्बन कार्बन द्विबंध है, और इसलिए इसका नाम क्या होगा? हैलो मतलब क्लोरो, और 2 कार्बन वाला एल्कीन है यानी एथीन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथीन। अब उसके बाद में इसमें आते हैं जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में क्या होगा? ये यहाँ पे देखिए, वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, और वह कार्बन sp3 संकरित कार्बन है, और वह कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि द्विबंध से जुड़ा हुआ है, जो कि 2 बंध से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसको फिर से ध्यान दें आप लोग, वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, वह कार्बन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो जिसके पास पाई बंध हो, डबल बॉन्ड हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। इसे हम क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 1 2 वाले एलिलिक हैलाइड का नाम क्या होगा? एलिल। एलिल और हैलोजन क्या है? ब्रोमीन है। इसे हम क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्या हो गया? एलिल ब्रोमाइड। इसे क्या लिखेंगे? एलिल ब्रोमाइड। अब यहां पे देखिए, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? कि 1 नंबर, अच्छा, इसमें नंबरिंग इस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए CH2
डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पर क्या है Br। तो इसमें नंबरिंग इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ पे द्विबंध है, तो नंबरिंग यहाँ पे इस तरह से करते हैं जहाँ पर द्विबंध जो डबल बॉन्ड को फंक्शन ग्रुप माना जाता है, क्रियात्मक समूह माना जाता है, और यहाँ पे Br क्या है, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पे नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पर आ जाएगा। अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर आ जाएगा। तो इसलिए इधर वाली नंबरिंग सही होगी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम अंक प्राप्त हो, कम संख्या प्राप्त हो। तो इस तरह से ऊपर वाली नंबरिंग सही है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो रहा है, नीचे वाली नंबरिंग गलत होगी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को 2 अंक प्राप्त हो रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम हैलो एल्कीन। क्या लिखेंगे, हैलो एल्कीन। हैलोजन कहाँ पे है, हैलोजन ऊपर वाली नंबरिंग सही है तो 3 नंबर पर हैलोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3-ब्रोमो, हैलो पहले लिखेंगे 3-ब्रोमो और उसके बाद एल्कीन लिखेंगे, एल्कीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्कीन में कौन सा एल्कीन है, 3 कार्बन वाला एल्कीन है, तो 3 कार्बन वाला एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो इसको हम लिखेंगे प्रोप हाइफन। अब यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड है 1 नंबर पर, डबल बॉन्ड कहाँ पे है 1 नंबर पर, तो लिखेंगे प्रोप-1-इन, 3-ब्रोमो, प्रोप-1-इन। हाँ, अब ये 3 और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग है। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, इस तरह से बेंजीन रिंग है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि CH3 यहाँ पर है और उसके जस्ट बगल में Cl है, मान लीजिए Cl यहाँ पे है। इसको हम पहले भी आपको बता चुके थे। अगर एक खाली CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटाकर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं टॉलुइन। तो इसे क्या कहते हैं, टॉलुइन। और अगर यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ जाए, इसका ये आर्थो पोजीशन है, ये भी आर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है और ये क्या है, पैरा पोजीशन है। तो अगर आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्थो क्लोरो। आर्थो पोजीशन क्या जुड़ा हुआ, क्लोरो, और पहले से जो CH3 जुड़ा हुआ था उसका नाम क्या था, टॉलुइन। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो टॉलुइन। फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है C6H6, ऐसे ये बेंजीन रिंग हो गया। अगर इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे एक मेथिल समूह आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉलुइन। इसको हम क्या कहेंगे, टॉलुइन। अब देखिए इसके सापेक्ष ये और ये दोनों पोजीशन क्या है, आर्थो पोजीशन, और इसके सापेक्ष ये दोनों पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन, और इसके सापेक्ष ये पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन। यानी जस्ट बगल वाला आर्थो पोजीशन होता है। तो आप देखिए अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया जाए तो क्लोरीन किस पोजीशन में जुड़ा, आर्थो पर। यानी टॉलुइन के आर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा, क्लोरीन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर्थो, ओ लिखा हुआ है तो ओ का मतलब हुआ आर्थो क्लोरो टॉलुइन, आर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका क्या होगा, साधारण नाम होगा। आर्टिस्ट नाम में आर्थो, पैरा, मेटा, इसका उपयोग सामान्य रूप में नहीं किया जाता है।
उसके बाद में देखिए इसका नाम क्या होगा, आईपीसी नाम क्या होगा। देखिए इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये नंबर 1, मानिए 1 नंबर है, और ये क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पर क्या है, क्लोरो, सॉरी, इसको आप ऐसे करिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर आपका क्या हो गया, मिथिल। 2 नंबर पर क्या हो गया, क्लोरो। 1 नंबर पर मिथिल, 2 नंबर पर क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो 1 हाइफन क्लोरो आईपीसी नाम 1 हाइफन क्लोरो हाइफन मेथिल समूह कहां पर है, अच्छा देखिए 1 नंबर पर मेथिल समूह है ना, एक नंबर मेथिल समूह, सॉरी 1 नंबर मेथिल समूह है, तो 2 हाइफन क्लोरो होगा। 2 हाइफन क्लोरो, 2 पर क्लोरो है, 2 हाइफन क्लोरो हाइफन 1 हाइफन मेथिल, और क्या लिखेंगे हम, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग से ही हाइड्रोजन हटकर यहाँ पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है और मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन। आपको नंबर 7 पर आते हैं। इसमें क्या है, CH और यहां पर है बेंजीन रिंग, इस तरह से, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ, Cl, CH2, ये CH2 हो गया। इस CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग। इसको पहले भी हम बता चुके हैं, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। साधारण नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। इसको sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिड में एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया था। इसका नाम, साधारण नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। यहां पर कार्बन sp3 संकरित है, sp3 संकरित कार्बन है, और इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, इसके आईपीसी नाम में इन दोनों को ही प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा। जो बेंजीन समूह है और जो क्लोरो समूह है, इन दोनों को प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा इस कार्बन के साथ। तो इसका नाम क्या होगा, फेनिल क्लोरो फेनिल, और एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्लोरो, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, फेनिल। क्लोरो पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि C से शुरू होगा। फेनिल बाद में क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो P से शुरू होगा। और इस एक कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखेंगे, जिसका नाम होगा क्लोरो फेनिल। C6H5 को फेनिल लिखते हैं, C6H5 को। ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, C6H5। इसको क्या लिखते हैं, फेनिल। तो इसको लिखेंगे क्लोरो फेनिल, और एक कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मीथेन। उसके बाद में जो तीसरा उदाहरण है, इस पर आते हैं। इसका नाम है, इसका साधारण नाम है मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम है मेथिलीन क्लोराइड, एक कार्बन है, इसका नाम क्या होगा, मेथिलीन क्लोराइड। लेकिन इसका आईपीसी के अनुसार नाम क्या होगा, इसका आईपीसी के अनुसार नाम क्या होगा, आईपीसी में क्या लिखते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलोजन 2 है, तो 2 हेलोजन है, तो ये हो जाएगा डाई हेलो, और एक कार्बन वाला एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो, कौन सा डाई हेलो है, क्लोरो, डाई क्लोरो है, डाई क्लोरो, एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, मीथेन। तो इसका नाम क्या होगा, डाई
मीथेन। इसके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम पर विचार करते हैं। पहला देखिए, ये है CH3, CHBr3, CHI3। इन तीनों को हम कहते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए मीथेन है CH4, अब इसके 3 हाइड्रोजन को हटाकर अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आ जाए, जैसे ये हाइड्रोजन हटकर यहाँ पे आ जाए क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाए, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? हैलोफॉर्म। क्योंकि हमने क्लोरीन जोड़ा इसलिए इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ जाए, Br, 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 तो इसे क्या कहेंगे हम? ब्रोमोफॉर्म। और इसी तरह से अगर यहाँ पे आयोडीन हो तो इसे हम क्या कहेंगे? आयोडोफॉर्म। इसे क्या कहेंगे? आयोडोफॉर्म। तो इसी तरह से इन तीनों के साधारण नाम क्या होंगे? इन तीनों के साधारण नाम होंगे, 3 हाइड्रोजन हटकर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म। और इसी तरह से 3 हाइड्रोजन हटकर यहाँ पे 3 आयोडीन जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या होगा? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। और इनको हम हैलोफॉर्म भी कहते हैं। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं इसे? हैलोफॉर्म। संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म कहते हैं। आईपीसी नाम में क्या लिखते हैं? आईपीसी नाम में हम लिखते हैं क्लोरो एल्केन। क्या लिखते हैं? क्लोरो एल्केन। यहाँ पे देखिए हेलो एल्केन लिखते हैं। आईपीसी नाम में क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन। आईपीसी नाम में क्या लिखेंगे? हेलो एल्केन। अब यहाँ पे हेलो की जगह, हाइड्रोजन की जगह क्या है? क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन। यहाँ पे हेलो क्या है? ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमो एल्केन। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन की जगह आयोडीन है, तो यह क्या हो जाएगा? आयोडो एल्केन। अब एक कार्बन वाले, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? मीथेन। तो इस तरह से CHCl3 का नाम क्या होगा? क्लोरो, क्योंकि लिखना क्या है? हेलो एल्केन, तो हेलो क्या है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। और एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? मीथेन। लेकिन क्लोरो कितने हैं? क्लोरीन कितने हैं? 3, तो इसलिए लिखेंगे हम ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका आईपीसी नाम होगा। इसी तरह से इसका होगा ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ट्राई आयोडोमीथेन। ट्राई आयोडोमीथेन, इसका नाम होगा ट्राई आयोडोमीथेन। इस तरह से अब इस पर आते हैं CCl4 पर। CCl4 का कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका साधारण नाम होता है कार्बन टेट्रा। टेट्रा क्यों लिखा गया? क्योंकि 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए टेट्राक्लोराइड होगा। टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोराइड्स हैं। कार्बन, एक कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन जुड़े हुए, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसका आईपीसी नाम का क्या होगा?
ठीक उसी तरह से जैसे ऊपर वाला लिखा गया है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 4 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन के लिए लिखा गया ट्राईक्लोरो। इसी तरह से यहाँ पे 4 क्लोरीन के लिए लिखा जाएगा टेट्राक्लोरो। और यहाँ पर 1 कार्बन है तो ये था ट्राईक्लोरोमीथेन और यहाँ पे 4 कार्बन है तो हो जाएगा टेट्राक्लोरो और 1 ही कार्बन है तो क्या होगा मीथेन। तो यहाँ पे भी वही लिखना है हेलो एल्केन। हेलो कौन सा है क्लोरीन तो क्लोरो एल्केन होगा। क्लोरो की संख्या कितनी है 4 तो टेट्राक्लोरो होगा और एल्केन 1 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो मीथेन। इसी तरह से एक और कंपाउंड है, इसके आईपीसी नाम के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक ही है फ्लोरीन और 3 कार्बन वाली श्रृंखला है। 3 कार्बन वाली श्रृंखला है और हाइड्रोजन क्या है फ्लोरीन। तो कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम में होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है एल्किल हैलाइड। 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या होगा प्रोपिल और हैलाइड की जगह फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा फ्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल फ्लोराइड। प्रोपिल फ्लोराइड लेकिन ये एन प्रोपिल फ्लोराइड होगा। यहाँ पे लिखेंगे एन क्योंकि सीधी श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला होने के कारण इसका नाम होगा एन प्रोपिल फ्लोराइड। अगर इसका आईपीसी नाम देखेंगे तो आईपीसी नाम में क्या होगा हेलो एल्केन। आईपीसी नाम में क्या होगा हेलो एल्केन। तो हेलो पहले लिखेंगे तो हेलो में यहाँ पे क्या फ्लोरीन तो क्या हो जाएगा फ्लोरो। फ्लोरीन होगा क्लोरो, ब्रोमीन होगा ब्रोमो, आयोडीन होगा आयोडो। तो क्या लिखेंगे फ्लोरो और एल्केन कितने कार्बन है 1 2 3 तो 3 कार्बन है। एल्केन का नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम होगा हेलो एल्केन फ्लोरो एल्केन यानी फ्लोरो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या होगा फ्लोरो प्रोपेन। इसका नाम होगा फ्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन को नंबर 1 दीजिए, नंबर 2 और ये नंबर 3। तो यहाँ पे क्या होगा 1-फ्लोरोप्रोपेन इसका आईपीसी नाम होगा। अब चलते हैं एल्किल हैलाइडों में समावयवता आइसोमेरिज्म इन एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड में समावयवता के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि समावयवता का मतलब क्या होता है। समावयवता का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक जैसे हों, जिनके अणुसूत्र एक ही हों लेकिन जिनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हों, उन्हें हम क्या कहते हैं एक दूसरे के समावयवी। ये जो एल्किल हैलाइड हैं ये 3 प्रकार के समावयवता, स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, तीनों प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 स्थान समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में देखिए जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहां पे देखिए स्थान समावयवता में जो फंक्शनल ग्रुप होता है या जो प्रतिस्थापी होते हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो,
इनके स्थान श्रृंखला वही रहती है, चेन वही रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप या इन प्रतिस्थापियों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे एक प्रकार से है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH CH3, और ये Cl यहाँ पे है, इस Cl को हम यहाँ पे ले आए, इसका स्थान क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। चेन वही है, 3 कार्बन वाली चेन यहाँ पे भी है, 3 कार्बन वाली चेन यहाँ पे है। यहाँ पे क्लोरीन का स्थान पहले कार्बन पर है, इसको नंबरिंग करेंगे हम तो 1 2 3, तो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे नंबरिंग जब हम करेंगे 1 2 3, तो जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन का जो स्थान है वो परिवर्तित हो गया। इस प्रकार के समावयवता को हम स्थान समावयवता कहते हैं। इन दोनों के आरपीसी नाम क्या होंगे, इसका नाम क्या होगा, हैलो एल्केन। तो हैलो क्या है, क्लोरो, और 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे हैलो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे देखिए ये जो हैलो है ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम क्लोरोप्रोपेन ही होगा, क्योंकि क्लोरो हैलो एल्केन लिखना है तो क्लोरो लिखेंगे, 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम प्रोपेन होगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अब यहाँ पे क्लोरो किस कार्बन से जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन से, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से हैलो एल्केन स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें जो चेन है, कार्बन कार्बन की बनी हुई जो चेन है, यहाँ की कार्बन कार्बन की बनी हुई चेन एक जैसी है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, सीधी चेन बनी हुई है। खाली ये जो हैलो है उसका स्थान चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेन भिन्न प्रकार का होगा। जैसे उदाहरण के लिए CH3 CH2 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 Cl, एक ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन वाला की श्रृंखला है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे भी है, 4 कार्बन की चेन यहाँ पे भी है, 4 कार्बन वाली चेन वहाँ पे भी है। लेकिन दोनों की श्रृंखला एक जैसी नहीं है, दोनों की चेन, दोनों की श्रृंखला एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, यानी भिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बन रही हैं। इस तरह की समावयवता को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका आरपीसी नाम क्या होगा, अल्फेक नाम। जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा, लिखना क्या है, हैलो एल्केन। तो हैलो क्या है, क्लोरो। क्लोरो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से, तो 1-क्लोरो। और कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ उसको नंबर 1 देंगे, और यहाँ पे चेन बनाएंगे तो 1 2 3, या तो ऐसे आएंगे 1 2 3, या तो इधर से आएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आते हैं, तो ये वाला छूट जाता है, और जो वाला काउंटिंग में छूट जाएगा, जो वाला एल्किल, जैसे मेथिल है,
वो 1 2 3 नंबरिंग में क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापी मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, प्रतिस्थापी मान लेंगे। और इसका नाम, ये जो चेन है, ये जो श्रृंखला है, उसके नाम से पहले लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे क्लोरो हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मेथिल। और 3 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम होगा प्रोपेन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अल्फाबेटिकली इसको लिखते हैं, क्लोरो सी से शुरू होता है, मेथिल एम से शुरू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकली में, चूंकि सी पहले आता है, मेथिल का एम बाद में आता है, इसलिए पहले लिखेंगे हम 1 क्लोरो -2, 2 पर मेथिल छूटा हुआ है जो नंबरिंग में नहीं आया, -2 मेथिल। और फिर इस मदर श्रृंखला का नाम लिखेंगे, मदर चेन का नाम लिखेंगे जिसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3, और उसके एल्केन का नाम लिखेंगे। तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो इस तरह से ये हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से ये प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता में असममित कार्बन परमाणु का होना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण के लिए CH3 CH2 CH Br CH3। इसमें क्या है, इसमें ये जो कार्बन है, जहां पे स्टार लगाया जा रहा है, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है जहां पे स्टार लगाया गया है, इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं, चारों जो संयोजकताएं हैं, उससे जुड़े हुए परमाणु और परमाणु के समूह एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है CH3 CH2 यानी C2H5, एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ CH3, एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ Br, और एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु हो, जिनमें असममित कार्बन परमाणु हो, एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु हो, यानी वह कार्बन परमाणु जिसके चारों संयोजकताओं से भिन्न प्रकार के परमाणु या परमाणुओं के समूह जुड़े हुए हों, ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन कहते हैं। और ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ क्वेश्चंस लेकर NCERT से आते हैं।